साथियों, यदि आपके पास मुकेश महेश्वरी की बुक है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, बहुत अच्छी बात है। नहीं है महावीर महावीर, बहुत अच्छी बात है। दोनों ही बुक लोग प्रेफर करते हैं। और एक तो मुकेश महेश्वरी है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, एक दूसरी महावीर महावीर बुक है। तो आप किसी कोई भी बुक ले सकते हो, दोनों में से दोनों ही बहुत बेस्ट बुक हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे, देखिए मेरे पास एक तो ये मुकेश महेश्वरी है, दूसरी मेरे पास ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव तो ये पुरानी 2018 की है, लेकिन नई भी मेरे पास रखी है, तो आपको नई लेनी है। ठीक है, क्योंकि नए ऑब्जेक्टिव में नए नए साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आ जाएंगे। अब आपको ये पढ़ना कैसे वो बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे आपने देखिए दोस्तों, मैंने जैसे इसको निकाला, ये मेरा पूरा इंडेक्स है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे ये पूरा मेरे पास यदि 28 दोस्तों टॉपिक हैं, तो मुझे ये एक महीने में ख़त्म करनी है मान लीजिए। तो मुझे एक दिन में कितने टॉपिक पढ़ने होंगे, तो मैं लगभग एक दिन में 2 टॉपिक ख़त्म कर दूंगा, तो मेरी ये बुक एक महीने में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसी के सिमेट्रिकल दोस्तों हमारे 2 सब्जेक्ट और चलेंगे साथ में। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी पढ़ रहे हो, 2 सब्जेक्ट और पढ़िए, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आप बोर नहीं होंगे पढ़ने में। तो आपको पढ़ना कैसे है, जैसे आपने सबसे पहले ये पढ़ा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, आपने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय यहाँ से पूरा पढ़ लिया। ठीक है, ये जैसे आप पढ़ोगे तो आपने ये पढ़ा, ये पढ़ा। ठीक है, मध्य प्रदेश सामान्य परिचय हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, मैंने ये रिवाइज़ कर लिया पूरा, मेरा ये ख़त्म हो गया। अब दोस्तों आपको ये पढ़ने के बाद में फिर आपको उठानी है ये ऑब्जेक्टिव। आपने ये वाला एक टॉपिक पढ़ लिया, अब इसी का आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव लगाना है। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव लगाने। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा टॉपिक है, मैंने ये भूगोल वाला पढ़ा था या मध्य प्रदेश सामान्य पर जो भी है, तो उसका आप ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से जाके पूरे आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। देखिए दोस्तों, ये पीछे जब मैं जाऊँगा तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन कितनी बार आया कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार आते हैं और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि नया कुछ होता नहीं है। तो आपको ये सब ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक आगे जाना है। ठीक है, तो ऐसे आपको, जैसे आपने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ा, या मैं बीच में देख लीजिए कोई मैं टॉपिक निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश कला साहित्य एवं संस्कृति, मैंने ये पूरा रिवाइज कर लिया। फिर मुझे यहाँ पर जाना है। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश का कला साहित्य एवं संस्कृति, उसमें जाके ये जैसे संस्कृति परिदृश्य है 280 पे, तो वहाँ जाके मुझे फिर ये अच्छे से रिवाइज करना है। बस दोस्तों यही तरीका है पढ़ने का। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा मस्त तरीके से।